हम जो शब्द बोलते हैं, क्या वो बस उतने ही होते हैं जितने सुनाई देते हैं, या फिर उनकी परतों के नीचे भी कई मतलब छिपे होते हैं? चलिए, आज हिंदी के इन्हीं छिपे हुए अर्थों की दुनिया को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, शब्दों में आखिर ताकत होती कितनी है? क्या वो सिर्फ जानकारी देने का एक जरिया है, या फिर वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं को एक शक्ल देते हैं? आइए इसी की तह तक चलते हैं। शब्दों की इस छिपी हुई शक्ति को समझने से पहले ना, हमें भाषा की बिल्कुल बुनियाद को समझना होगा। मतलब वो बेसिक टूल्स जिनसे हर तरह की बातचीत बनती है। तो ये है भाषा के 3 सबसे बड़े पिलर। एक, लिपि यानी लिखने का तरीका। दूसरा, व्याकरण यानी भाषा के नियम। और तीसरा, खुद भाषा, जो बातचीत का पूरा सिस्टम है। कह सकते हैं कि ये वो कोड है जिससे हमारा सारा कम्युनिकेशन चलता है। अच्छा, इन औजारों को तो हमने समझ लिया, पर असली खेल, असली जादू तो खुद शब्दों के अंदर है। और हिंदी में इसी जादू को, इसी ताकत को कहते हैं शब्द शक्ति। तो ये शब्द शक्ति आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी शब्द की वो अंदरूनी ताकत है जो उसका मतलब तय करती है। यही शक्ति हमें ये समझने में मदद करती है कि कहने वाले का असली इरादा क्या है। बात सीधी सीधी कही गई है या फिर घुमा फिरा कर। अब ये जो शब्द शक्ति है ना, इसकी 3 मेन लेवल होते हैं। सबसे पहला है अभिधा, मतलब बिल्कुल सीधा, डिक्शनरी वाला अर्थ। फिर आती है लक्षणा, जिसमें अर्थ लक्षित होता है, सांकेतिक होता है। और सबसे गहरी है व्यंजना, जिसमें अर्थ सिर्फ सुझाया जाता है, इशारों में होता है। चलिए, इन 3 शक्तियों में से सबसे पहले अभिधा और लक्षणा के बीच का फर्क समझते हैं। यानी जो कहा गया और जो असल में समझा गया, उसके बीच का जो अंतर है, उसे पकड़ते हैं। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। अभिधा शक्ति का इस्तेमाल करके हम कहेंगे, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। एकदम सीधी बात, एक तथ्य। लेकिन लक्षणा का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं, मेरे पिताजी तो सफेद कोट हैं। अब यहाँ सफेद कोट का मतलब कपड़े से नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन से है, एक डॉक्टर। देखा मतलब कैसे बदल गया? लक्षणा में भी एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, जिसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। इसमें ना कुछ शब्द हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कुछ खास मतलबों से एकदम जुड़ जाते हैं। जैसे काला कोट सुनते ही वकील या जज की इमेज बनती है, लाल पगड़ी पुलिस की पहचान बन गई है, और खादी मतलब नेता। ये शब्द अब सिर्फ चीजें नहीं रहे, ये प्रतीक बन चुके हैं। तो अब हम आते हैं मतलब की सबसे गहरी परत पर, व्यंजना। ये वो शक्ति है जो सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, ये इशारों में बात करती है, और इसका पूरा मतलब आसपास के माहौल और संदर्भ पर टिका होता है। व्यंजना को और अच्छे से समझने के लिए लक्षणा का एक और रूप देखते हैं, जिसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। मतलब जहाँ कोई खास मकसद या प्रयोजन छिपा हो। जरा सोचिए, कोई अपने पड़ोसी के धीरे धीरे बन रहे घर को देखकर कहे, भाई ये ताजमहल कब तक पूरा होगा? अब यहाँ ताजमहल कहने का मकसद तारीफ करना नहीं, बल्कि मजाक में ये बताना है कि घर बनने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा है। यही तो है व्यंजना की शक्ति। और व्यंजना की असली शक्ति तो कॉन्टेक्स्ट में है। एक ही छोटा सा वाक्य 5 बज चुके हैं अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है। किसी ऑफिस कर्मचारी के लिए इसका मतलब है, चलो छुट्टी हुई। बच्चों के लिए, वाह खेलने का टाइम हो गया। और शायद घर पर किसी के लिए, अरे चाय या खाना बनाने का समय हो गया। शब्द वही, पर मतलब हालात के हिसाब से एकदम बदल गया। तो जब लेखक और कवि इन्हीं शब्द शक्तियों के साथ खेलते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, तो जन्म होता है अलंकारों का। अलंकार मतलब भाषा के वो गहने जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और असरदार बना देते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का ये क्लासिक उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। जरा सोचिए, पूंछ में आग लगी भी नहीं और पूरी लंका जलकर राख हो गई। ये तो असंभव है ना? पर यही तो अलंकार का जादू है। ये बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहता है कि हनुमान की शक्ति का एक जबरदस्त असर पैदा होता है। तो अब तक हमने शब्द शक्ति को समझा, अलंकारों को देखा, पर इनके बीच का असली रिश्ता क्या है? चलिए, अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का। और देखिए, यहीं आकर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। असल में ज्यादातर अलंकार अपनी शक्ति किसी न किसी शब्द शक्ति से ही लेते हैं। जैसे यमक अलंकार अभिधा की सीधी शक्ति पर काम करता है, रूपक अलंकार लक्षणा की सांकेतिक शक्ति पर चलता है, और श्लेष अलंकार वो तो व्यंजना की गहरी सुझाई हुई शक्ति का जादू दिखाता है।
तो अब सवाल ये है कि इस सब को जानने के बाद क्या हम अपने आसपास की भाषा को पहले की तरह ही सुनेंगे? अगली बार जब कोई कुछ कहे तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनकी छिपी हुई शक्तियों पर भी जरूर गौर कीजिएगा। देखिएगा, मतलब कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया नजर आएगी।